लाइफ की पहली टेस्ट सीरीज थी जिसमें मेरे को 30 नंबर आए थे, और लाइफ की अंतिम टेस्ट सीरीज थी जो मेरे को अभी भी याद है। एक सब्जेक्ट था उसमें 106 नंबर मुझे आए थे। बस राइटिंग कमज़ोर थी मेरी। ठीक है, राइटिंग कमज़ोर थी, कंटेंट अच्छा था। लेकिन ठीक है बेटा चिंटू, जो होगा देख लेंगे अपन। टाइम ये बोलता है, समय ये बोलता है कि आप मेरे पीछे ना चले, आप मेरे आगे ना चले, आप मेरे साथ चले बस। ये जो शरीर है मेरा वो अर्जुन है, जो आत्मा है मेरी वो वासुदेव है। जैसा कि सर ने नाम बताया मेरा चिंटू डा भी है। नाम लोग के सब लोग सोच रहे होंगे कि यार नाम चिंटू कैसे हो सकता है। शुरुआत में यहीं से करूँगा आज की। ऐसा है कि नाम जो है मेरे दादा ने रखा है। मेरे दादा स्वर्गीय श्री गोवर्धन जी डाबी ने नाम रखा है। पीछे कारण ये है कि दादा अभिनेता ऋषि कपूर के फैन रहे थे, और ऋषि कपूर का निकनेम चिंटू है, सबको पता ही है। तो उस कारण नाम पड़ा है मेरा। बहुत लोगों ने कहा है कि नाम चिंटू है यार, नाम ऐसा क्यों है, छोटा नाम है। लेकिन मैंने सोचा कि नाम चेंज करना चाहूँगा मैं। पहले की बात है जब मैं कहीं ना कहीं इंट्रोवर्ट था, घबराया हुआ था, तब की बात है, उसकी पहले की बात है। नाम चेंज करना चाहता हूँ, कैसे करूँगा मैं? लोग मुझे फेस करते हैं, हंसते हैं लोग, बातें उड़ाते हैं मेरी, ये चिंटू है बच्चा छोटा सा यार, ये क्या कर लेगा किसी का। ऐसी चीज़ें हो रही थी मेरे साथ में। लेकिन पता नहीं तब। हाँ, पता नहीं। आ रही सब आवाज़ नहीं आ रही सर? आ रही है? ठीक है। पता नहीं तब ऐसा क्या लगा मुझे कि यार ये नाम से ही समस्या लोगों को क्यों हो रही है। मेरा जो काम है, मेरी जो पढ़ाई है, लोग वहाँ नहीं देख रहे हैं, लेकिन लोग नाम के पीछे पड़े हैं। ऐसा क्या हो रहा है मेरे साथ में? तो मैंने खुद को जाना, तब देखा कि यार ये नाम की गलती नहीं है, गलती नज़रिए की है। मेरी गलती नहीं है, गलती उन लोगों की है जो मुझे देख रहे हैं, और नज़रिया उनका गलत है मेरी तरह से। मुझे लगा ठीक है बेटा, अब नाम तो यही होगा अब, और यही नाम ब्रांड बनेगा अब। कल जब मैं शादी में गया था, भोपाल गया था परसों के दिन, तब सर को बताया था मैंने। तो वहाँ पर जहाँ देखो वहाँ नाम चिंटू चल रहा है, चिंटू चिंटू चिंटू। तो मुझे पुष्पा का गाना याद आ गया, पुष्पा सेकंड का, पुष्पा 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 पुष्पा। और इन 3-4 दिन में मुझे किसी ने नहीं पूछा है कि आपका नाम चिंटू क्यों है। बस किसको काम से मतलब होता है सर, नाम सब भूल जाएंगे अब। बस जो है सम्मान, जो है मान सम्मान है, उसको याद रखेंगे सब लोग। अब मैं शुरू करता हूँ मेरी कहानी जो है। 2013 में 10वीं दी थी मैंने, फिर 15 में 12वीं दी मैंने। ठीक है, एक मिनट जरा। ठीक है, 15 में 12वीं दी है, इंदौर से हूँ मैं, इंदौर से पढ़ा लिखा हूँ मैं। लेकिन जब 12वीं के बाद जब कॉलेज शुरू किया मैंने, बीकॉम बीकॉम शुरू किया, तब बीकॉम की पढ़ाई क्या होती है, 4 दिन पढ़ना होता है, बाकी के दिन आराम करना होता है। आराम में क्या है कि कुछ दोस्त ऐसे मिल जाते हैं जो गलत तरीके से गलत यूज़ करते हैं, असामाजिक तत्वों में जोड़ देते हैं। तो पापा को लगा कि यार ये तो मतलब कहीं ना कहीं हाथ से जा रहा है, और उन्होंने सही सोचा मेरे लिए। मैं जाऊँ उसके पहले ही उन्होंने मुझे, बेटा कि तू एक काम कर, अब तो शॉप चला ले। क्या है कि पापा का जो है ना सैंडल शूज़ का ठेला लगाते हैं सर वो। मुझे बेटा, मुझे कहा कि तेरे को अनुभव भी अच्छा है, तू शॉप चला ले, अब तेरे लिए शॉप खोल देंगे। मैंने शॉप खोल दी, और फिर कम से कम 5-6 साल तक शॉप चलाई मैंने वहाँ पर। और सर उस 5-6 साल में उस कॉलोनी में 51 नंबर में सर, मेरे ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसकी शॉप ऐसी हो सैंडल शूज़ की सर। ऑनलाइन ऑफलाइन सब दूर से सर मुझे सब कांटेक्ट कर रहे थे उस टाइम। और भी शॉप सैंडल शूज़ की वहाँ पर है, लेकिन जैसी मेरी चलती है वैसी किसकी नहीं चली सर, ऐसा मुझे लगा। उसके बाद फिर मालूम पड़ा कि भाई मैं ऐसा ही कर सकता हूँ, सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर सकता हूँ, कांस्टेबल की तैयारी कर सकता हूँ। मैंने आरपीएफ भी दी, आरपीएफ में मेरा सारा चयन भी हुआ था, गोरखपुर बुलाया था, लेकिन पाँव में समस्या के कारण मैं नहीं गया। फिर मुझे मेरे पंकज सर है सर, एक खास सर है जो बचपन से मुझे जानते थे। उन्होंने कहा है कि बेटा तू ऐसे ही की तैयारी क्यों कर रहा है, तू तू पीएससी कर सकता है, छोटे मोटे काम क्यों कर रहा है, तू बड़े काम कर। सोच बड़ी होनी चाहिए, लक्ष्य बड़े होना चाहिए यार, छोटे में क्या रखा है आजकल। तो मैंने फिर वो इस प्रेरणा मिली मुझे, मैंने वहीं से शुरुआत करी अपनी पीएससी की। मैंने 19 का पहला अटेम्प्ट दिया, तब नहीं हुआ मेरा, प्री नहीं निकला मेरा, क्योंकि उस टाइम शॉप पे था ना मैं। 4 बजे तक मैं जो हूँ पढ़ाई कर रहा हूँ, 4 से लेकर 9 बजे तक मैं शॉप चला रहा हूँ। तो मैं कैसे पढ़ूंगा अपना फिर? नहीं पढ़ सकता, कोई नहीं पढ़ सकता ऐसा। लेकिन मैंने पढ़ाई करी जैसे तैसे, 20 का मैंने प्री निकाल दिया उसी शॉप के द्वारा, उस टाइम के बीच में ही 20 का प्री मेरा निकला।
और 20 का पेपर मेरे दोस्तों में से किसी का भी नहीं निकला। वो सोच रहे कि मैं दिन भर पढ़ रहा हूँ और चिंटू सिर्फ शॉप चला रहा है और बस पढ़ रहा है। उस टाइम मैनेज में उसने कैसे पढ़ लिया? तो मेरा ये कहना है कि बस टाइम मैनेज ज़रूरी है। आप एक चीज़ को दिन भर पढ़ रहे हैं और कोई 4 घंटे में पढ़ रहा है, बड़ा अंतर पड़ता है इस चीज़ को। इसको बोलते हैं फोकस, और मैंने फोकस वहीं से सीखा था। ठीक है। फिर धीरे धीरे शुरू हुई, जब मेरी 20 की प्री निकली थी, सोचा कि अब मेंस करना है यार, और दुकानदारी भी है, कोरोना का लॉकडाउन चल रहा है, शॉप ठप हो गई पूरी, अब क्या करूँगा मैं? तब पापा को बोला कि पापा शॉप बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी स्थिति नहीं संभाल सकूँ उसको मैं अब मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है, मुझे कुछ करना है अब। क्योंकि इसी बीच भाई का भी सिलेक्शन हो चुका था सॉफ्टवेयर इंजीनियर नोएडा में, तो वहाँ से मुझे और प्रेरणा मिल गई। बड़ा भाई है कमाने वाला, अब कोई दिक्कत नहीं, छोटा भाई पढ़ लेगा अब अच्छे से। तो ऐसे ही फिर, लेकिन अब मेंस पास में आ गई थी, अब मेरे में मेंस की तैयारी कुछ नहीं है, कैसे करूँगा मैं? क्लास भी नहीं ली मैंने कभी। तो फिर टेस्ट सीरीज लगाई मेंस की मैंने, सोचा टेस्ट सीरीज लगाओ, कूद जाओ, देखते हैं जो होगा। एक टेस्ट सीरीज में मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए, खुद को प्रिपेयर कर लिया मैंने। बहुत कम नंबर आया सर, 40 से ऊपर गया ही नहीं उस टेस्ट सीरीज में मैं। लेकिन जो अगली टेस्ट सीरीज थी ना, मैंने 2 लगाई एक साथ में, 2 लगाई और दोनों रेस में आगे रहा मैं, और किसी में 60 से कम नहीं आया। तो मेरे को लगा ठीक है यार, लाइफ की पहली टेस्ट सीरीज थी जिसमें मेरे को 30 नंबर आए थे, और लाइफ की अंतिम टेस्ट सीरीज थी जो मेरे को अभी भी याद है, एक सब्जेक्ट था उसमें 106 नंबर मुझे आए थे। तो वो सफ़र बहुत लंबा चला था मेरे लिए। ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि गोल्स बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। इतने फिर मैंने 21 की प्री दी, 21 की मैंने मेंस दी, लेकिन एक घटना बीच में मेंस के टाइम पे हो गई वापस। वो ये हो गई कि अक्सर घटना बच्चे करते हैं, वैसी घटना जैसे मेरे साथ में हुई है। बच्चे क्या करते हैं कि वो डॉक्यूमेंट ले जाना भूल जाते हैं कभी कभार। मैं डॉक्यूमेंट की कॉपी ले गया, डॉक्यूमेंट नहीं ले गया था मैं, लाइसेंस ले गया था मैं। पता है मुझे बैग में रखा है, आधार कार्ड की कॉपी रखी है जो चल सकती है, लेकिन माइंड कुछ काम ही नहीं करा। माइंड को सब पता है, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा उस टाइम। प्रिंसिपल सर सेंटर वाले बोल रहे हैं कि तेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है और तू एग्ज़ाम देना आ गया, तो तू कैसे आ गया यहाँ पर? टाइम हो गया 10 बजने वाली है सर, और डॉक्यूमेंट के ठिकाने नहीं मेरे। तो सर मेरा पसीना आ गया, हाथ पाँव दर्द कर रहे हैं एकदम। वो मोबाइल मेरा जमा हो गया था उस टाइम में सेंटर पे ही। फिर प्रिंसिपल सर के मोबाइल से मैंने फ़ोन लगाया भैया को कि भैया तू फटाफट डॉक्यूमेंट लेके आ ओरिजिनल। उस टाइम मुझे ध्यान नहीं है कि मेरा बैग में रखा है आधार कार्ड। उनको बुलाया सर, वो सब कंप्लीट जो चीज़ें हुई ना, सब मैं डॉक्यूमेंट लेने गया रास्ते में, तब तक 10:30 वहीं बज गई। 10:30 वहीं बज गई, वहाँ आया पसीने में था एकदम, रूम में आया, वहाँ लिखना शुरू किया मैंने। हाथ दूध रहे मेरे, कैसे लिखूंगा मैं उसमें? गोले नहीं भर पा रहा मैं। सर को मैंने बोला कि जो सर थे ना वहाँ पर जो सेंटर पे जो अंदर रूम में होते हैं, सर को मैंने कहा कि सर आप गोले भरिएगा, मैं गोले नहीं भर सकता, मुझ में ताकत नहीं है कि भर सकूँ मैं। पेपर तो पूरा कर लिया मैंने, लेकिन इस बीच में एक चीज़ और ये हो गई कि मोबाइल जेब में रखा रह गया, क्योंकि मोबाइल लेके जाना ज़रूरी था भैया को कांटेक्ट करने के लिए मुझे। मोबाइल, गाड़ी की चाबी और कुछ चीज़ थी जो इलेक्ट्रिक चीज़ थी, वो सब जेब में थी उस टाइम एग्ज़ाम के टाइम। लेकिन भला हो सर का, सेंटर वाले सर का, उन्होंने मेरी हेल्प करी और मुझे बोला कि बेटा कोई दिक्कत नहीं है, मोबाइल तुम मेरे को दे दे, जाए जब ले जाना, नहीं तो अक्सर लोग बाहर कर देते हैं ऐसे में। तो ऐसे बाहर तो वैसे भी हो ही गया था मैं। वो उसका प्रभाव मेरे को पूरे 6 दिन तक रहा था, मैं भूल ही नहीं पाया। क्योंकि सर इतनी मेहनत करी मैंने, तो उसका परिणाम सिर्फ एक गलती से कैसे नेगेटिव हो सकता है यार? बड़ा बेकार लगा मुझे। फिर यही चीज़ हुई कि मैंने 22 का फिर प्री दिया, 22 की मेंस दी। सबको पता है कॉपी कैसी आई है ना? मैं उस पर आऊँगा, जो टॉपिक सर ने बताया ना उस पर आऊँगा, मैं ज़रूर आऊँगा उस पर भी, है ना? वो भी जर्नी में है, लेकिन सोचा कि कुछ और मैं बताऊँ पहले। 22 की कॉपी पता है कैसी दी, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस अपन ने कर लिया आधे पेज में, उन्होंने दे दिया पूरा पेज। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि आधे पेज लिख के आना चाहिए था, मैं पूरा लिख के आया भर के। मुझे नहीं पता किसे लिखनी है, मैं तो पूरा लिख के आया। अरे कंटेंट इतना है मेरे पास कि कमी नहीं थी कंटेंट की। गवर्नमेंट जो भी योजना आती थी, हाथों हाथ में इसको लिख देता, हाथों हाथ कर देता उसका काम में। इतने पॉइंट मेरे को याद थे। बस राइटिंग कमज़ोर थी मेरी, ठीक है। राइटिंग कमज़ोर थी, कंटेंट अच्छा था, लेकिन ठीक है बेटा चिंटू, जो होगा देख लेंगे अपन। कोई बोल रहा है कि मार्किंग में आधे पन्ने की मार्किंग से नंबर मिलेंगे, कोई बोल रहा पूरे पन्ने से मिलेंगे। मेरे को कोई मतलब नहीं था इस चीज़ से, मेरे को मेरा काम करना था जो मैंने कर दिया है, ठीक है। मेरे को लगा कि चिंटू कुछ कमियां हैं ज़िंदगी में अपनी। थोड़ा पानी पी लेता हूँ मैं, सेकंड टाइम है लेकिन ऐसे तो। मेरे को लगा यार, जब मैं घर पर आया था
एकदम जब परेशान था ना बहुत, मेरे को लगा चिंटू देख कुछ कमियां हैं ज़िंदगी में यार। पीएससी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पीएससी तो एक ज़िंदगी का हिस्सा है। आज पीएससी में है, कल सिलेक्शन होगा, कल पोस्ट करेंगे, वहाँ भी समस्या आएगी। कब तक हम भागते रहेंगे, कब तक भागते रहेंगे इससे? खुद को जानना ज़रूरी है। आप जब खुद को जान लोगे ना, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। पीएससी तो ठीक है, बाकी चीज़ों में बोल रहा हूँ मैं, पीएससी अपने आप हो जाएगी, उसको मैं कनेक्ट कर दूंगा उसमें भी। जगह बदल लो आप अपनी, मतलब खुद को बदलना ज़रूरी है, खुद को जानना ज़रूरी है। उसके लिए क्या है कि आपको बस टाइम देना पड़ेगा, आपको एकांत आपको लेना पड़ेगा। क्या करता था मैं, रोज़ सुबह उठता था, कुछ नहीं है, बस बाहर घूमा मैंने आधे घंटा, ना मोबाइल घर, ना मोबाइल मेरे पास में है, ना हैंड फ्री, कुछ नहीं मेरे पास में, बस मैं अकेला ही हूँ। बस प्रकृति को देख रहा हूँ, खुद से बात कर रहा हूँ। देख चिंटू, आज का जो जीवन है ना, बहुत अच्छा दिया है मालिक ने अपने को। आज पॉजिटिव रहना है, कुछ नेगेटिव होना तो उसको चेंज करना है पॉजिटिव में। खुश रहना है बस खाली। 3-4 दिन तो मैं खुश रहा ही नहीं उस टाइम, तो मैं बोलता रहा हूँ मन से, लेकिन खुश नहीं हो रहा हूँ मैं कुछ भी। फिर मैंने सोचा लिखना शुरू करना, डायरी लिखना शुरू करी मैंने। हालांकि हॉबी नहीं है, लेकिन लिखना शुरू करी। आज तक लिख रहा हूँ मैं, आज सुबह भी लिख के आया हूँ मैं। मैंने उसमें सिर्फ वही चीज़ लिखी है कि मेरी कमियाँ क्या है, मेरी उपलब्धियाँ क्या है, मैं कहाँ रुक रहा हूँ, ऐसी कौन सी बाधाएं हैं जो मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रही है, कहाँ मुझे समस्या समस्या आ रही है। आज मैं यहाँ भीड़ में बोल रहा हूँ, मुझे पसीना आ रहा है, हालांकि कम है पहले से। पहले पूरा गीला होता था मैं, आज थोड़ा कम है, और गर्मी भी है तो उस कारण से थोड़ा सा है। तो वही चीज़ें हैं। मैं लोगों के सामने पेश नहीं हो पाता था बिल्कुल भी। 4 लोग खड़े हैं, 4 लोग बात कर रहे हैं, तो मैं खुद को पेश नहीं कर पाता था बिल्कुल भी। बहुत डर लगता था मुझे, अगर इसने मेरी बात नहीं सुनी तो क्या होगा, लोग देख रहे हैं, और अगर मैंने कुछ ऐसा बोल दिया, चिंटू हकला गया, या चिंटू ने कुछ ऐसा कुछ गलत बोल दिया, तब क्या होगा? मैं सोचता हूँ कि लोग क्या सोच रहे हैं, मैं ये सोच रहा हूँ, लेकिन मैं क्या सोचता हूँ खुद को लेकर, मैं ये नहीं सोच पा रहा हूँ। तो मैंने इस पे काम किया, मैंने ध्यान किया, मैंने योग किया उसके लिए। ज़रूरी है, आपको लगता है कि यार ये तो पतंजलि के टाइम का है, आज के टाइम का नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है चीज़ें यार। मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ उस ईश्वर को जिसने मुझे बताया था। ठीक है, मैंने रोज़ सुबह 15 मिनट योग किया, और 15 मिनट ध्यान किया। रात में सोता हूँ ना, तब खुद से सवाल करता हूँ कि मैंने आज ऐसा अच्छा काम किया कि क्या किया है जिससे मुझे खुद पर गर्व हो, ऐसा कौन सा काम किया है जो मुझे कल नहीं करना है, सुधारना है मुझे उसको। बहुत ज़रूरी है ये। आपकी जो कमियां हैं ना, आप उस कमियों को लिस्ट में लिखिए, जितनी कमियां हैं। इसने ये बोला है तो ये कमियां क्यों हैं आप में, कोई आलोचना कर रहा है तो सहन नहीं हो पा रहा है आपसे, वो लिखिए, आप सब लिखिए उसको। मैंने खुद लिखा है उस पर, पता है। अभी डायरी लेके दिखाऊंगा ना, तो आप लोग खुद देखोगे कि यार ये चिंटू ने इतना कुछ लिख दिया है। मेरे को कम से कम 5-6 महीने हो गए हैं। क्योंकि ऐसा है कि दुनिया में कोई आपसे बातचीत नहीं कर सकता है। जो दिखता है ना एक्सट्रोवर्ट किस्म का इंसान, जो मंच पे आके बोलता है, वो बाहर से दिखता है, अंदर से वो अकेले ही होगा। मैंने ये चीज़ देखी है। मुझे लगा चिंटू देख तू खुद ही तेरी तैयारी कर सकता है, कोई हेल्प नहीं करेगा आपकी। 22 के इंटरव्यू में मुझे लगा पीडी का कोर्स, पीडी समझते ना? हाँ, उसका कोर्स करना चाहिए। तो फिर मैंने सर से बात करी थी, एक सर थे उनसे बात करी थी मैंने। तो सर ने मुझे कहा कि यार देख तू कोर्स तो कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, अब दिक्कत यह है कि प्रैक्टिस कैसे करनी है। वही चीज़ है कि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, और मुझे इंटरव्यू देना है, मैं कैसे करूँगा उस चीज़ को यार? घूम फिर के मेरी समस्या वहीं आ रही है, उसी बिंदु पर आ रही है जहाँ से मैं निकला हूँ, फिर वहीं आ गया वापस। तो पहले तो ये है कि कमियां मैंने लिखी खुद की, कि बोलने में क्या समस्या आ रही है, लोग बोल रहे हैं, आलोचनाएं हो रही है, मैं क्या नहीं कर पा रहा हूँ, ये चुनौतियाँ बाधाएं समस्या क्या है यार। फिर देखा कि ये मन का वहम है और कुछ नहीं है, अपने में संभावनाएं हैं। आप खुद से बात तो करो एक बार, देखो अंदर से पॉजिटिव वेव्स आएगी, आएगी पॉजिटिव वेव्स। मैंने खुद लाया लाया हूँ मैं अपने अंदर। 8 दिन 10 दिन नहीं होगी, लेकिन फिर तो होगी ना। ऐसा है कि कोई भी चीज़ अपन करते हैं ना, तो वो शुरू में तो बहुत टफ होती है, एक टाइम बाद अच्छी हो जाती है, तो बहुत मज़ा आएगा इसमें। और पीएससी में क्या है कि अपन बच्चे पढ़ते तो है, सोचते हैं कि सर फोकस नहीं हो पाता यार, सर पढ़ना है लेकिन फोकस नहीं हो रहा है, इसने मुझे बुला लिया चाय के लिए, तो चाय मन में रह जाती है फिर बहुत टाइम तक। चाय में दोस्त मिल गए वहाँ पर, किसी ने कुछ अच्छी बात कर दी, कोई इम्प्रेस हो गया, तो बात फिर गई लंबी। तो वो टाइम वेस्ट हो रहा है कहीं ना कहीं, फोकस नहीं हो पा रहा है। इसके लिए बढ़िया काम ये है कि आप थोड़ा ध्यान कीजिए, और खुद को मतलब एक बिंदु पर लगा के रखिए खाली, बस कि बस मुझे ये करना है अभी। ज़रूरी नहीं कि एक सब्जेक्ट आप 3 घंटे पढ़ो, नहीं 3 घंटे नहीं पढ़ना आपको, आधी घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा। मैं इसी ये करता हूँ, 3 घंटे पढ़ूंगा मैं, लेकिन 3 घंटे में बांट के पढ़ूंगा। अब ये उठा लिया, फिर ये उठाऊंगा, फिर वो उठाऊंगा, ऐसे करो। ऐसे में क्या है कि आपकी पढ़ने की स्पीड बढ़ जाएगी,
आप सामने घड़ी लगाओ कि भाई 3 मिनट में हमको एक पेज पढ़ना है यार, तो मज़ा आएगा पढ़ने में आपको। ये चाय वाय बुलाएंगे ना तो जाने की इच्छा भी नहीं होगी आपकी। और सोने के ठीक पहले ही आप कल क्या करना है वो आज लिख दो आप तो। मैं तो यही करता हूँ यार। कल जो करना था ना मुझे, मैंने वो परसों लिखा था। आज जो करना है रात को लिख के आया था मैं, कि सर ने मुझे बुलाया था, जाना होगा मुझे टाइम पर, और मैं टाइम पे आया था। तो वही चीज़ें हुई थी कि टाइम फिक्स कर लो आपका कि आपको क्या करना है। और गोल्स जो है बड़े होना ज़रूरी है। बड़े मतलब पीएससी को लेकर तो ठीक है, दूसरे गोल्स भी है कि भाई मैं 6 महीने में खुद को कहाँ पाऊंगा। क्या मैं डीसी बनूंगा 6 महीने में? क्या मैं मानसिक रूप से विकसित हो सकूंगा? लोग मुझे बुराइयाँ कर रहे हैं, वो व्यक्ति क्या मुझे सही निगाह से देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे? अपने में क्या सुधार चाहता हूँ मैं, वो मुझे सुधार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो वहाँ काम करना है आपको। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिस पर काम करा है मैंने। ऐसा है, पहले ये देखा कि मैंने खुद में क्या क्या चीज़ें मेरे को सुधारने की आवश्यकता है। देखा कि यार चिंटू देख, तो बोल नहीं पा रहा है, तो तू मेरे प्रैक्टिस कर ले पहले, योग कर, क्योंकि बोलने की समस्या मुंह से आ रही है। जहाँ समस्या है वहाँ काम करना पड़ेगा, ठीक है ना? मैं मुंह की एक्सरसाइज करता हूँ। मैंने पापा के दोस्त थे उनसे मैंने सीखा था कुछ, योगा टीचर है वो, तो उन्होंने मुझे बताया ये कर, बोलो ध्यान कर, लेकिन तू बस ये सोचना कि तू खुद क्या है और तुझे खुद को कहाँ पाना है। तू खुद से ये बात करना कि भाई तू एक डिप्टी कलेक्टर है, तुझमें शक्तियाँ हैं डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए, सब योग्यताएं हैं। ये जो है चुनौतियां हैं सब मन का भ्रम है, संभावनाएं बहुत अधिक है आप में करने में, आप कर सकते हैं बिल्कुल। और मैंने एक देखा है कि एक व्यक्ति जो है ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है, लोग उससे पूछ रहे हैं, बाहर एक बोर्ड लगा है जिसमें लिखा है डिप्टी कलेक्टर चिंटू डाबी। मैंने खुद को वहाँ पाया है, क्योंकि जब हम सोचते हैं ना जैसा, वैसे ही होता है। ब्रह्मांड में है चीज़ें हैं। आपको लगा चिंटू बातें बातें बड़ी कर रहा है, लेकिन मैं सच बोलूंगा इस चीज़ को, और मैंने बातें बचा के रखी है आज के लिए ही। कल मैं इतनी नहीं बोल पाया, लेकिन आज जरूर बोलूंगा इस चीज़ को मैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं ब्रह्मांड में जो पॉजिटिव कर देती है। 20 का जो था ना मेरा जो इंटरव्यू हुआ था, मैं बाहर हो गया था उसमें, तो मैंने उसको पॉजिटिव लिया है। कैसे लिया पॉजिटिव? मान लो अगर 20 में सिलेक्टर मेरा हो जाता सिलेक्शन, तो कहाँ समस्या आती? कुछ ऐसी कमी मुझ में है कि जो अगर सिलेक्शन के बाद मुझे मिलती, तो शायद मैं आगे भविष्य में फिर पछताता बहुत ज़्यादा ही। मुझे वहाँ समस्या आती, शायद मैं आगे नहीं बढ़ पाता। लोग मुझे कहते और मैं बात सुन के भी चुप बैठ जाता या रोता कमरे में जाकर। लेकिन मुझे लगा कि यार ठीक है चिंटू, 20 में नहीं हुआ, अच्छा हुआ है। कुछ ऐसी कमी होगी जो आपको ढूंढनी पड़ेगी उसमें। होता ना कि वो एकदम कोई गेम खेलते ना अपन, जिसमें एक को ढूंढना पड़ता है अपने को, तो वैसी चीज़ें हैं, आपको ढूंढना पड़ेगी। तो मैंने वो चीज़ ढूंढी। 22 का इंटरव्यू कॉल मुझे आया तो मुझे लगा नहीं बिल्कुल भी कि यार कि मुझे खुश होना है इसमें, नहीं। मुझे 20 का सारा प्लान याद आ गया कि मैंने कहाँ गलती करी थी। जिस लोगों ने मेरे को कहा था कि चिंटू इंटरव्यू की तैयारी नहीं होती है, उनके 80 नंबर थे। और मैंने कहा कि इंटरव्यू की तैयारी होती है, मेरे 100 नंबर थे, क्योंकि मैं कर सकता हूँ उसको। और दूसरी बात यह है कि आपकी जो गेनिंग कैपेसिटी ना वो बढ़ सकती है। थोड़ा ध्यान करिए, बनेगी इससे, क्योंकि बोलते हैं कि पढ़ते तो है, बाकी याद नहीं होता है, जल्दी भूल जाते हैं। कारण यही है, आपको मन को भटकाना नहीं है, बस फोकस से पढ़ना है। उसके लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा। टाइम मैनेज ज़रूरी है उसके लिए। आधी घंटा बांटिए, 15 मिनट बांटिए, 1 घंटा कर लिए, क्योंकि मेरे को पता है कि 1 घंटे बाद आप बोर हो जाओगे। एक टॉपिक है, एक सब्जेक्ट है जिसको आप 3 घंटा पढ़ने का सोचते हो कि मैं 3 घंटा पढ़ लूंगा, फिर ये पढ़ लूंगा, फिर वो पढ़ लूंगा। 3 घंटे में आप देखना कि आप 1 घंटे बाद ही बोर हो जाओगे। आपने मान लो 1 घंटे में अगर 25 पन्ने पढ़ लिए ना, आप अगले घंटे में 20 ही पढ़ोगे, 25 तो होंगे ही नहीं। फिर थर्ड घंटे में आप जो है फिर चाय मांगोगे सीधा, ये होगी। मैंने इसको देखा है। आप कम टाइम लो, लेकिन अच्छे से करो ना। टाइम ये बोलता है, समय ये बोलता है कि आप मेरे पीछे ना चले, आप मेरे आगे ना चले, आप मेरे साथ चले बस। और साथ चलना है आज, यही है। और अभी कुछ मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ फिलहाल। हाँ, एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा मैं मेंस को लेकर, कि मेरा राइटिंग बहुत बेकार है। शायद डॉक्टर के बाद मेरा नंबर आने वाला था, राइटिंग इतनी बेकार थी। अब वो तो मौलिकता हो चुकी थी यार, देखो कब से अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, लगातार अपन काम कर रहे हैं। तो राइटिंग जैसी चली है स्कूल टाइम से वैसी रहेगी, वो तो चेंज तो नहीं कर सकते अपन इसमें, ठीक है। लेकिन मैंने सोचा कि चिंटू एक काम करते हैं अपन, जब टाइम सुधार का निकल रहा है तो सुधारते इसको भी अपन। रोज मैं सुबह आता लाइब्रेरी में, अनाराम लिखता मैं। इतने लिखे अनाराम, बचपन में कभी नहीं लिखे मैंने इतने तो, मैंने आज लिख लिए अनाराम लिखे। पेपर के आर्टिकल की कटिंग आती थी ना, एज इट इज़ उसको उतारता था, जिससे एक तो नॉलेज बढ़ेगा अपना, और जो शब्द जो है पूरे आएंगे उसमें। और मेरी जो ऊपर रेखाएं आती ना, सिरो रेखाएं, वो भी आ जाएगी। मुझे पता है कि मौलिकता जो है ना, राइटिंग बिगड़ी हुई है अपनी, वहाँ एग्जाम में इतना असर नहीं करेगी।
लेकिन फ़र्क मेरे को पड़ा वहाँ पर। कितना पड़ा? मात्र 1%। क्योंकि मौलिकता में इतना जल्दी परिवर्तन नहीं आ सकता है। आप चाहो कि मैं आज ही सब चेंज कर लूँ, अपने अंदर नहीं आएगा। एग्ज़ाम टेस्ट सीरीज में अलग परफॉर्मेंस होगा आपका, वहाँ 20% तक क्वालिटी आएगी आप में, लेकिन वहाँ सिर्फ 1% क्वालिटी आएगी। और मेरा सिर्फ यही था, अगर वहाँ पर लाइन में एक शब्द भी अच्छा बन रहा है मुझसे, एक अक्षर अच्छा बन रहा है मुझसे, तो मैं खुद को सफल मानता हूँ उस चीज़ के लिए। हो सकता है कि वो शब्द पढ़कर वो व्यक्ति जो है मुझे नंबर दे देगा। वहाँ काम करना है अपने को। कमियाँ सब में होती है यार, देखो कमियाँ मुझ में भी है, बहुत कमियाँ हैं, काफ़ी कुछ सुधारना है मेरे को अपने अंदर अभी। रोज़ कर रहा हूँ मैं। हालांकि 2 दिन से मिठाई चल रही है तो उस कारण से कमियाँ रुकी हुई है थोड़ी सी। काम करना है मुझे सब पे अभी। कमियाँ सब में होती है। मैं तो ये मानता हूँ कि बस कमी पे काम करता रहो, अपने आप जो चुनौतियाँ हैं ना, अपने आप हट जाएगी सब। क्योंकि जिसके पास कमियां हैं ना वो इंसान है, जिसके पास कोई कमी नहीं है वो ईश्वर है। और जब भी डर लगे जीवन में, कुछ नहीं करना है। कल सर को बताया था मैंने कि जो शरीर है मेरा वो अर्जुन है, जो आत्मा है मेरी वो वासुदेव है। क्योंकि महाभारत काल में तो अर्जुन के साथ वासुदेव सामने थे, उनके सारथी थे। कम से कम मेरा अंदर तो है, ये बड़ी बात है मेरे लिए। और आप खुद देखना कि आप दिन में 10 बार अगर ये आप बोल दोगे ना, तनाव में टेंशन में जब भी हो आप, खुद फिर देखो आप कैसा पढ़ाई करते हो फिर। कोई भी कुछ भी कहे, आप सिर्फ इतना बोल दो कि आपका काम हो जाएगा। और आपके जो दोस्त है जो आपकी आलोचना करते हैं ना, बहुत ज़रूरी लाइफ में ये, क्योंकि वो सिखाएंगे कि आपको जीना कैसे है, आपका व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए। और मैंने दोस्तों को साथ में रखा है, उन्होंने मुझे सिखाया है। वो मेरी बुराई करते गए, मैं सुधारता गया उनको। तो ये मुझे फ़ायदा मिला इसका।